हेलो जी। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं, समझ में आए? किसके? एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ठीक है। और हमें कैसे हम मोलिकुलर फ्यूल फॉर्म करते हैं, ये सब क्या है? मोल कंसेप्ट है। क्या है? मोल कंसेप्ट है। क्या है भाई? मोल कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.022 into 10 raised to the power numbers of N2 molecules। मतलब क्या दे दिया? क्या कर दिया? N2 बताया कि भाई N2 है। अब हमें बताओ कि N क्या होता है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 14 होता है। लेकिन क्या कहा? N क्या है? 2 है। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 14 प्लस 14U यानी कि 28U हो जाएगा। ऑलराइट। वैसे ही 1 मोल ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑफ N2 क्या हो जाएगा? 28 ग्राम। तो किसके इक्वल होता है? कोई भी 1 मोल ले लो तो क्या हो जाएगा? 6.022 into 10 raised to the power 23। इतना समझ में आया? अच्छा जी। जब 28 ग्राम किसका इक्वल है? 6.022 into 10 raised to the power 23 का इक्वल है, तो क्या पूछा है कि 6.022 into 10 raised to the power 23 किसके इक्वल होगा? समझ में आया? समझ में आया? क्या कहते हैं इन्होंने, किसके इक्वल होगा बताओ? अब उसी की वैल्यू पूछ रहे हैं, क्या कर देंगे? 28 अपॉन x इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to the power 23 अपॉन में सेम वैल्यू होती है तो क्या हो जाएगा भाई? अगर 2 अपॉन 2 जगह तो 2 हो जाएगा, तो ये बन जा ये। ओके, क्या हो जाएगा? 28 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 या फिर x इज इक्वल्स टू 28। तो क्या x इज इक्वल्स टू 28। समझ में आया? समझ में आया भाई? 28 ग्राम मतलब 28 ग्राम किसके इक्वल है? 6.022 into 10 raised to the power 23 के इक्वल है। समझ में आया क्वेश्चन? करो करो। हाँ जी, 3.5 वाले कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि हमें यहाँ पे क्या करना है? अभी पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना है। अगेन क्या था? 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 मोल इज इक्वल्स टू कुछ वैल्यू थी 6.022 into 10 raised to the power 23। मॉलिक्यूल्स थे, ये एटम्स थे, आयंस थे। बार बार इसलिए बता रही ताकि तुम भूल ना जाओ, ठीक है? तो 46 ऑफ Na। आप सबसे पहले बताओगे Na क्या होता है? सोडियम। क्योंकि हमें इनके सिंबल भी पता होने चाहिए। अब उसका एटॉमिक मास क्या होता है भाई? एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास तुम्हें यही पता क्या होता है? 11। बताओ मुझे आज क्या होता है, बताओ। अरे 23U होता है। क्या होता है? 23U। अब जब एटॉमिक मास इतना है तो 1 मोल कितना होगा? 1 मोल ऑफ Na कितना हो जाएगा? 23 ग्राम है। तो कोई प्रॉब्लम? और ये किसके इक्वल है? 1 मोल ऑफ Na क्या हो जाएगा? 6.022 into 10 raised to the power 23। यही होगा क्या? जब 23 ग्राम 6.022 into 10 raised to the power 23 के इक्वल होता है, तो हमें बताओ 46 ग्राम किसके इक्वल होगा? ये तो पूछा है, ये तो पूछा है, नहीं पूछा है ना? करें? करो। 23 अपॉन 46 हो जाएगा कि नहीं? इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to the power 23 अपॉन जाएगा x के। अब 23 बन जा 23 2 जा 46 हाफ हो जाएगा। क्या x रह जाएगा, इधर 25 रह जाएगा 2, तो x ऐसा लिख लेते हैं तुम्हारे तसल्ली के लिए। ये भाई 1 है, 1 में x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया आके 6.022 into 10 raised to the power 23 मल्टीप्लाई बाय 2। तुम्हें क्या हो गया था? 2 हो गया था। अरे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू, इसको तो छोड़ो, 10 raised to the power 23 को ऐसे जाने दो। क्या करेंगे? 6.022 के में क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। 2 2 4 2 2 4 0 2 6 12 पॉइंट
क्या हो जाएगा 12.0443 ये। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि 46 ग्राम में ओमेगा एटम जो है 46 ग्राम, उसमें कितने एटम्स होंगे? 12.04 इतने एटम्स होंगे भाई। आई होप समझ में आया होगा। दोबारा एक्सप्लेन करूं? समझ में आ गया? गुड। हाँ जी, सेकंड पार्ट में क्या पूछ लिया? 8 ग्राम O2। O2 क्या होता है भाई? ऑक्सीजन। एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का? 16 U होता है। तो O2 का क्या हो जाएगा? 16 into 2 32 U हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब 1 mole of O2 equals to 32 ग्राम हो जाएगा, जो किसके इक्वल है? 6 बार 0 को लिखा है 6.022 into 10 raised to the power 23। क्या समझ में आया? आगे पूछो। आगे देखो जी, जब 32 ग्राम 6.022 into 10 raised to the power 23 के इक्वल है, तो 8 ग्राम कहाँ पे आएगा? 8 बताओ मुझे। किसके नीचे आएगा? 32 के, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे मास दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? एटम्स निकालने हैं, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। जब भी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं तो ऐसी वैल्यू दी होगी, उसके नीचे एक्स आएगा। ग्राम के नीचे ग्राम, यू के नीचे यू, और मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल्स। कुछ में चलो जी करते हैं स्टार्ट। 32/8 हो जाएगा। 32/8 is equals to 6.022 into 10 raised to the power 23/x। 8 1 8 8 4 32। 4/1 हो जाएगा 16। 6.022 into 10 raised to the power 23 में x हो जाएगा, इधर चला जाएगा। कितना हो जाएगा जी? या फिर x चला जाएगा, एक प्लस हो जाएगा इधर आके। देखो कैसे? 4/1 है 6.022 into 10 raised to the power 23/x। भाई ये x कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 into x हो जाएगा कि नहीं? इधर ऐसा चीज रहेगा। जब यहाँ पे ये डिवाइड करे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यस मैम। पक्का? यस मैम। पक्का करना है डिवाइड? क्या मैम? तुम्हें लग रहा है कि पक्का डिवाइड कर देगा? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? कर देगा। x is equals to 6.022 into 10 raised to the power 23/4। ये इसका आंसर है। फर्दर इसको और आगे तुम कर लो, पॉइंट में ही आंसर आएगा इसका, है भाई? किसने कहा? लेकिन अप्रोक्सीमेट आएगा। देखो कैसे करते हैं, करो। कैसे करेंगे? 6.022 को हम क्या कर रहे हैं जी? 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 1 4। सबसे इजी तरीका ही ये है इसका। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। 4 1 4 2 बच जाएगा, पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर से 0 ले लिया, 5 20, फिर ऊपर से 2 ले लिया, 0 लगा दिया, दूसरा 2 भी ले लिया। ठीक है, 5 20 2 आ जाएगा, तो ये आता चला जाएगा। मैम 0 आ जाएगा, 0। अच्छा 0 आ जाएगा, तो क्या 1.5055 into 10 raised to the power 23। ठीक है। और उसके अलावा क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन गैस। जो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस होगी उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो क्या कहेंगे? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1.5055 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, आयंस होंगे। यू कैन राइट एनीथिंग इन इट, ओके? हाँ जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद में फिर हम अपनी जो हमारी एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है। बट ये इसका 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज क्या है भाई? 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। क्या करना है? नंबर फ्रॉम गिवन मोल्स। क्या करना है? नंबर फ्रॉम गिवन मोल्स। इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा? मॉलिक्यूल्स के बारे में फाइंड आउट करनी है। यस मैम। भाई बातें नहीं करो, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। समझ में आया? आप बताओ कार्बन क्या होता है? कार्बन को किसे डिनोट करते हैं? 12। तो 12 होता है उसका क्या? एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास। 12 पक्का
कंफ्यूजन नहीं है कुछ? क्योंकि क्या किया था इसको हमने स्टैंडर्ड लिया था इसको, ठीक है, एज अ स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया था। ओके, चलो जी, ये एम नहीं है भाई, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, C12। ओके, 1 मोल ऑफ कार्बन की क्या हो जाएगा? 12 जी, या फिर 6.022 into 10 raised to the power 20। अब कर लोगे इस क्वेश्चन को? क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं बचा? क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा? कुछ बचा है? भाई देख, जब 1 मोल में 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स होंगे, तो भाई 0.1 में कितने होंगे? ये तो पूछा है, पूछ लिया ना यही। क्या करेंगे? 1/0.1 is equals to 6.022 into 10 raised to the power 23 upon x। ऐसे तरह जाएगा, ये तरह जाएगा। x is equals to 6.022 into 10 raised to the power 23 multiply by 0.1। ये हो जाएगा। अब भाई 0 पॉइंट, अगर हम किसी चीज का पॉइंट हटा रहे तो क्या करेंगे? मैं 100 से फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कराए थे मैंने तुम्हें क्वेश्चन, फर्स्ट वाले चैप्टर में कराए थे क्वेश्चन। भाई अगर 3.5 को हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहाँ पे आएगा? डिवाइडेड में भाई, क्या डिवाइड में आएगा, डिवाइड में 10 आएगा। यस मैम। अब क्या करूँ? ना वो पॉइंट ये 10 आया कहाँ से? मैं वो मैं ये जितने ऊपर के नंबर होंगे मतलब मैम पॉइंट के बाद जितने नंबर आएंगे पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे क्या करेंगे? उतने जी आएंगे भाई अगर हमें 3.5 को P/Q की फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट? एक डिजिट मतलब 1 0 मतलब 10। तो जब 3.5 में हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे कौन करेगा? हमारा पड़ोसी। तो ये क्या हो जाएगा? कह रहा यस मैम, 35/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम। यही तो होगा। तो सेम चीज यहाँ हो रही है। ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 10 से डिवाइड कर लो, या फिर 10 यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 022 into 10 raised to the power 23 multiply by 1। ये तो हो जाएगी, ये तो हो जाएगी अपॉन में 10। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 10 into 10 मतलब 100। यस मैम। इसका मतलब क्या है? 23 1 2 3 4 5 है ना? तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 के आगे 23 0 लगा दो। यस मैम। भाई 1 0 नीचे है तो 1 0 कट जाएगी, कितने बचेगी ऊपर? 22 0 बचेगी। तो क्या हो जाएगा? x is equals to 6.022 into 10 raised to the power 22 एटम। 0.1 में कितने एटम होंगे? 6.022 into 22 मैम 22 अच्छा 22 आएगा। 22 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का अगर 0.1 मोल है तो कितने एटम्स आएंगे? 20 कितने एटम्स आएंगे? समझ में आया तुम्हें? चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन नए क्वेश्चंस के साथ में भाई, ठीक है? अच्छा, टाइम भी 5 चैप्टर खत्म हुआ अभी।